जब जिन्नात ने लड़की को उठा लिया, फिर गौस पाक ने ऐसा क्या किया कि उस जिन्न की गर्दन काट दी गई। बगदाद के रहने वाले एक बुजुर्ग अब्बू सईद हजरत गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुए और रोते हुए बोले, हुजूर मेरी एक जवान बेटी है, आज वो छत पर गई थी कि अचानक ना जाने उसे क्या हुआ वहाँ से गायब हो गई। मुझे लगता है उसे किसी जिन्न ने अगवा कर लिया है। सरकार गौसे आजम ने उनकी परेशानी सुनी और एक खास तरीका बताया। तुम आज रात शहर के बाहर करक के वीराने में जाओ, वहाँ नीचे जमीन पर बैठकर अपने चारों तरफ एक दायरा खींच लेना और दायरा खींचते वक्त ये कहना, बिस्मिल्लाह अला नियति अब्दुल कादिर। रात में वहाँ जिन्नात के लश्कर गुजरेंगे, उनकी शक्लें डरावनी होंगी, लेकिन तुम डरना मत, वो तुम्हारे दायरे के अंदर नहीं आ सकेंगे। आखिर में जिन्नात का बादशाह आएगा, तुम उससे मेरा सलाम कहना और अपनी बेटी का मामला बताना। वो बुजुर्ग हुक्म के मुताबिक उस वीराने में गए और दायरा खींच कर बैठ गए। जब रात का वक्त हुआ तो डरावनी शक्लों वाले जिन्नातों का गिरोह वहाँ से गुजरने लगा। कोई बिना सर का था तो किसी के कई सर थे। वो भयानक थे, लेकिन दायरे की वजह से कोई भी उस बुजुर्ग के पास नहीं आ सका। फिर कुछ देर बाद जिन्नात का बादशाह, जिसका नाम मीरज बताया जाता है, अपने भारी लश्कर के साथ आया। बादशाह ने दायरे के बाहर रुककर उस बुजुर्ग से पूछा, ए इंसान, तू कौन है? बुजुर्ग बोले, मैं गौसे आजम का भेजा हुआ हूँ। औसे पाक का नाम सुनते ही बादशाह ने सर झुका लिया और अदब से बुजुर्ग के सामने बैठ गया। उसके साथ पूरा लश्कर भी अदब से खड़ा हो गया और बोला, सरकार का क्या हुक्म है? बुजुर्ग बोले, मेरी बेटी को किसी जिन्न ने छत से अगवा कर लिया है। सरकार ने फरमाया है कि मेरी बेटी मुझे वापस दिला दी जाए। जिन्नात के बादशाह ने तुरंत अपने लश्कर में ऐलान करवाया, किसने इस शख्स की बेटी को उठाया है। थोड़ी ही देर में एक जिन्न को पकड़ कर लाया गया। वो एक चीनी जिन्न था और उसके पास ही वो लड़की थी। बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने उस जिन्न से पूछा, तुझे पता नहीं यह बगदाद है और यहाँ गौसे आजम की हुकूमत चलती है, तूने ये जुर्रत कैसे की? उस जिन्न की गर्दन काट दी गई और लड़की को बाहिफाजत बुजुर्ग के हवाले कर दिया गया। सुभान अल्लाह, गौसे आजम का वो मर्तबा है जहाँ जिन्नात भी थर थर कांपते हैं। दोस्तों, अगर आप भी गौसे आजम के सच्चे दीवाने हैं तो दिल से लिखिए, या गौसे आजम।